हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर एक बार फिर से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मैथ दर्शन पर मैथ का दर्शन कराने के लिए स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप सब अपने पढ़ाई को, अपने स्टडी को मन से, समर्पण के साथ एकदम लग कर रहे होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं, विश्वास रखते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सीरीज चल रहा है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग 3 वीडियो लेक्चर कर चुके हैं। आज का ये चौथा वीडियो लेक्चर बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार होना है। तो आप अगर हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आपसे हम ये ज़रूर कहेंगे कि इसके पहले हमने 3 वीडियो लेक्चर, जहाँ पर हमने कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक बातें आपको समझाई थी, सिखाई थी, उसको ज़रूर देखें। तो आज का वीडियो लेक्चर हम लोग कवर करेंगे इसमें कि आप रेशियो को कैसे मर्ज कर सकते हैं। रेशियो को मर्ज करना सीखेंगे, लेकिन रेशियो को मर्ज करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें और सीखते हैं, तब हम लोग रेशियो को मर्ज करना या फिर करने का तरीका क्या होता है उसको सीखेंगे। तो जैसे आप देखे होंगे, ऐसे आपको अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसमें कहता है कि यदि a + b अनुपात b + c अनुपात c + a बराबर 4:7:9 ऐसे दे देता है हो, तो आपसे पूछता है कि a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए, आप क्या होगा। ऐसे आपसे सवाल पूछ दिया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले इसका शॉर्ट तरीका हम तो बताएंगे, लेकिन इसका बेसिक तरीका क्या होता है, बेसिक अप्रोच क्या होता है, उसको भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक अप्रोच से पहले हम लोग सीखते हैं। तो आपको पता है कि रेशियो को हटाने के लिए, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये चीज़ आपको बताया था, सिखाया था कि रेशियो को हटाने के लिए आप अपने मन से x, y, z, p, q, k कुछ भी आप मान सकते हैं। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर हमने k मान लिया, k। तो अगर आप a + b का मान लेंगे, चूँकि आप k माने हैं तो 4 में k से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 4k। b + c की बात करें तो हो जाएगा 7k। c + a की बात करें तो हो जाएगा 9k। उम्मीद है आप बातों को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अब हम करते क्या है कि सबको ऐड कर देते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो देखिए, आप a 2 बार हो जाएगा, a यहाँ पर, b भी 2 बार हो जाएगा यहाँ पर, और c भी आप देख रहे हैं कि 2 बार आ गया। तो कुल मिला के a 2 बार, b 2 बार, c 2 बार। इधर आप ऐड करेंगे तो 7 और 4 11 और 9 20, यानी कि 20 की आएगा इधर। दो आप अगर कॉमन करते हैं तो a + b + c बराबर ये 20k आ जाएगा। 2 × 2 2 से 10 बार में, यानी कि आप आसानी से ये बता पाएंगे या फिर कह सकते हैं कि a + b + c बराबर ये 10k हो जाएगा। ये हमने a + b + c का मान निकाल दिया, ठीक है। लेकिन हमको a + b + c नहीं निकालना है, हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c का मान। देखिए, आपसे पूछा क्या है कि a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए क्या होगा। तो पहले हमको निकालना पड़ेगा पार्टिकुलर तौर पे, या फिर हमको अकेले a, b और c का मान निकालना पड़ेगा। अब देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा, अगर हमको यहाँ से a का मान चाहिए तो चूंकि आप a + b + c का मान निकाल चुके हैं। अब इसमें से अगर आप b और c को माइनस कर दें, b और c को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, बचेगा क्या, a। आसानी से आप निकाल पाएंगे क्या। तो कहने का मतलब ये है कि आपको a निकालने के लिए इस पूरे वाले में से घटाना किसको पड़ेगा, तो b और c को घटाना पड़ेगा, b और c को घटाना पड़ेगा। तो a आप निकालेंगे, तो a आप निकालेंगे पूरे में से, पूरे मतलब ये a + b + c जो कि 10 है, 10k। इसमें से अगर आप b + c का मान घटाएं तो b + c का मान देखिए 7k, 7k घटाना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा ये 3k। अब हम b का मान निकालें तो देखिए, b अगर आप निकालेंगे तो घटाना पड़ेगा a और c, इसमें से घटाना पड़ेगा a और c। तो देखिए, अगर आप a और c की बात करें तो a और c मिलाकर कितना है, 9k, यानी कि 10k में से घटाना पड़ेगा 9k। बातें समझ आ रही हैं। अब इसी प्रकार से अगर हम c की बात करने लगें तो c आप कैसे निकालेंगे, देखिएगा, c मतलब कि
इस पूरे वाले में से घटाना पड़ेगा किसको, तो a प्लस बी को। a प्लस बी का मान कितना है, तो a प्लस बी का मान 4k, देख लीजिए 4k है, यानी कि 10k में से घटाना पड़ेगा 4k, तो c का मान कितना हो जाएगा, 6k आ जाएगा, 6k आ जाएगा। उम्मीद है कि ये बात समझ आ रही होगी। अब आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है a अनुपात b अनुपात c, तो आप निकालेंगे तो देखिए a के बदले में क्या रख सकते हैं, तो 3k रख सकते हैं, ये 3k हो गया। b के बदले में क्या रख सकते हैं, तो b के बदले में आप रख सकते हैं, निकाले हैं आप कितना, तो देखिए 10k में से 9k निकल गया, कितना आ गया, केवल k, तो b के बदले में k, और c के बदले में कितना आप रख सकते हैं, तो 6k। अब यहाँ पे k देखिए सब में कॉमन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो k से k तो कट जाएगा, k से k कट गया, तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, तो इधर बच जाएगा। देखिए इधर थोड़ा सा हम इसको साइड कर देते हैं, ये वाला, ठीक है, तो इधर क्या बच जाएगा, तो ये 3 बच जाएगा, इधर k कट गया तो क्या बचा 1, और इधर क्या बच गया 6। तो आपका इस तरीके से आंसर क्या आ गया, 3:1:6। तो ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया। तो क्या एग्जाम में ऐसे बनाएंगे, तो एग्जाम में बिल्कुल ऐसे नहीं बनाना है, ये आपको हम सिखा रहे थे कि आप बेसिक तरीके से कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब एग्जाम में कैसे बनाना है, एग्जाम में अप्रोच क्या होना चाहिए, वो आपको सिखाने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा एक बात कि के यहाँ पे कट जा रहा है, और के हमने स्टार्टिंग में वैल्यू लिया था, रेशियो को जब हटाए थे तब यूज किए थे हम लोग के को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे के का मान या फिर के हम यहाँ पर यूज ना करें तो भी हमारा आंसर वही आएगा। क्यों, क्योंकि के का हम यूज कर भी रहे हैं तो आगे चल के तो के कट ही जा रहे हैं कॉमन होकर। तो अगर हम के यूज ना भी करें तो भी जाहिर सी बात है कि 3:1:6 ही a/b/c का मान आएगा, ठीक है। इस चीज़ को हम दिखा भी देते हैं, देखिएगा यहाँ पे समझिएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं कि a प्लस बी का सीधा मान क्या ले लेते हैं 4, के फॉर्म में 9 मानकर a प्लस बी का सीधा मान 4 ले लेते हैं। इसी प्रकार से b प्लस c का सीधा मान क्या लेते हैं 7, c प्लस a का सीधा मान क्या लेते हैं 9, सीधा मान 9 लेते हैं और सबको ऐड कर देते हैं। तो देखिए अगर आप सबको ऐड कीजिएगा तो सम निकलेगा, योगफल निकलेगा, और योगफल में क्या आ जाएगा, तो a 2 बार आएगा, b 2 बार आएगा और c भी 2 बार आएगा। आज सबको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा होगा, तो 20, तो इसको हम मान लेते हैं 20 यूनिट आ रहा होगा। अब इसमें से आप 2 को बाहर करेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 10 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। 2 से बाहर 20 है तो 20 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 10 बार में। आप इजीली बोल सकते हैं आसानी से कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया, 10 यूनिट आ गया। इतनी सी बात क्लियर हो रही है। अब आपको निकालना क्या है, तो a अनुपात b अनुपात c। तो आप देखिए क्या करेंगे, अब चूंकि a निकालना है तो b और c को घटा दीजिए, और b और c का मान कितना लिए थे 7, तो 10 में से 7 निकल गया, कितना आ गया 3 आ जाएगा। b निकालना है तो a और c को घटा दीजिए, a और c का मान कितना है तो 9, तो 10 में से 9 गया, क्या आ गया 1 आ जाएगा। c निकालना है तो a और b को घटा दीजिए, a और b का मान कितना है 4, तो 10 में से 4 जाएगा 6 आ जाएगा। तो देखिए कितना इजी तरीके से, देखिए आपको वही आंसर आया यहाँ पर भी 3:1:6 आ रहा था, यहाँ पर भी 3:1:6 आ रहा था। तो आप बिना कोई वैल्यू का यूज किए हुए, जैसे के एक्स वाई कुछ भी बिना माने हुए डायरेक्ट जो रेशियो दिया है उसका भी यूज करते हैं, तो आपका आंसर वही आना है जो आप मान कर बनाएंगे तब आएगा। बातें क्लियर हो रही है, ठीक है। तो एक सवाल आपको इस पे और हम कराते हैं। इसे मान लीजिए कि आपसे अगर कहा जाए कि यदि आप a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a अनुपात, ये आपसे कहा जाए, यहाँ पे जगह थोड़ा सा हालांकि कम पड़ेगा, 7:8:9 हमने लिखा क्या, 7:8:9 हमने लिख दिया। आपसे पूछा जाए a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए क्या होगा। तो आप बहुत ही इजी तरीके से सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबका सम। तो सबका सम निकालेंगे तो a 2 बार, b 2 बार, c 2 बार आ जाएगा। इधर सबको जोड़ेंगे तो 8 7 15 9 कितना हो जाएगा 24। देखिए यहाँ से 8 7 15 15 9 कितना हो जाएगा 24 यूनिट आ जाएगा योगफल। अब 2 को आप कॉमन अगर कर देते हैं तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी,
ए प्लस बी प्लस सी बचना है। इधर कितना 24, 2 से डिवाइड करेंगे 12 बार में, यानी कि आप आसानी से बता सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 यूनिट होगा। क्या अब आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो अगर आपको ए चाहिए तो इसमें से बी और सी को घटा दीजिए, और बी और सी की अगर हम बात करें तो बी और सी का मान कितना है 8 है। तो देखिए ए बी सी तीनों मिलाकर कितना है 12, तो 12 में से 8 निकल गया 4। अगर आपको बी चाहिए तो ए और सी को घटा दीजिए। ए और सी की बात करें तो ए और सी का मान कितना है 9 है, तो 12 में से 9 गया 3 हो जाएगा। सी चाहिए तो ए और बी को मिलाकर घटा दीजिए, तो 7 उसका मान है, तो 12 में से 7 गया 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आप आसानी से आंसर बता पाएंगे ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कि 4 अनुपात 3 अनुपात 5 होगा। उम्मीद करते हैं कि आप कुछ बातें समझ आ रही होंगी, आप चीज़ों को सीख रहे होंगे। ठीक है, एकदम सीखना है, चीज़ों को एकदम सीखना है। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि हम लोग का परिवार बढ़े, ताकि आप सबके लिए ऐसे ही हम लोग या फिर हम कंटिन्यू वीडियो लाते रहें। ठीक है, चलिए अब देखिए आपके एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है, इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है जो आपको हम दिखा रहे हैं। देखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 2013 में पूछा हुआ है। एसएससी डाटा एंट्री, मतलब कि जो एलडीसी का एग्ज़ाम होता है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है, इसी टाइप का सवाल है। तो ये सवाल हम लोग करते हैं, इसी सवाल को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ना, क्वेश्चन आपको ये दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा। तो अब इस सवाल को हम लोग करते हैं, देखिएगा समझिएगा। इसमें क्या दिया है, इसमें देखिए आपको दिया है कि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर ये दिया है 6 अनुपात 7 अनुपात ये 8, ऐसे दिया है। और साथ साथ a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है 14। आपसे पूछा है कि c का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ करना है नहीं। देखिए अभी हमने जो तरीका सीखा, जो सवाल देखे, उसमें क्या था कि रेशियो निकालना था, जबकि ये सवाल में रेशियो नहीं निकालना है, इसमें सीधे आपको c का मान निकालना है। ठीक है, तो तरीका आपको सेम अप्लाई करना है, अप्रोच या फिर प्रोसेस जो है वो सेम यहाँ पर लगेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई इधर उधर नहीं करना है, आपको अप्रोच या तरीका सेम अप्लाई करना है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। देखिएगा यहाँ पे तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले यहाँ पे सम निकाल देते हैं। तो सम निकालेंगे तो सब 2 बार आएगा, तो हम 2 कॉमन कर देते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी, और इधर जोड़ेंगे तो 8 7 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, यानी कि हमने सम निकाल दिया यहाँ पे। और अगर आप यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मान निकालते हैं तो 2 इंटू में है, इधर जाएगा तो भागा में 21 बटा क्या हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने a प्लस बी प्लस सी का मान अपने से निकाल दिया। एक क्वेश्चन में दिया कितना है 14, इसका मतलब ये हुआ कि 21 बटा 2 यूनिट का मान सवाल में दिया है कितना 14 दिया है। तो अब देखिएगा यहाँ से आप इसे काटेंगे तो 7 त्रिक 21 7 दूना 14, 7 त्रिक 21 7 दूना 14 हो जाएगा। तो ये 3 यूनिट निकालेंगे अगर तो 2 उधर जाएगा, तो 2 दूना कितना हो गया 4। तो इसलिए अगर आप 1 यूनिट का मान निकालते हैं तो हो जाएगा 4 बटा 3 हो जाएगा, 4 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए आपको सी निकालना है। निकालना क्या है सी, आपको निकालना क्या है सी। तो सी निकालने का मतलब क्या हुआ, देखिए आपको पता है a प्लस बी प्लस सी का मान, इसमें से अगर आप a और b को घटा देते हैं तो जाहिर सी बात है कि सी निकल जाएगा, सी निकल जाएगा। तो a प्लस बी की अगर हम बात करें तो a प्लस बी बराबर देखिए कि आप कितना यूनिट है, तो a प्लस बी का मान आपको 6 यूनिट है, कितना है 6 यूनिट। और 1 यूनिट का मान देखिए यहाँ पे निकाल रहे हैं हम, a प्लस बी का मान 6 यूनिट है, 1 यूनिट का मान कितना है 4 बट्टा 3, तो 6 का हो जाएगा 4 बट्टा 3 गुणे 6, 3 दूना 6, 4 दूना कितना हो गया 8, a प्लस बी का मान है। अब c निकालना है तो a प्लस बी प्लस सी में से घटाना पड़ेगा a और b को, a प्लस बी को। तो a प्लस बी प्लस सी का मान देखिए कितना है, तो उसका मान 14 है। तो 14 में से a प्लस बी जो कि कितना है 8 घटा दिए, कितना आ जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा 6, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 6। ठीक है,
घटा देंगे, देखिएगा फिर समझा देते हैं, हो सकता है पुनः दिखाओ कि सी निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी घटाना पड़ेगा, जो कि ए प्लस बी कितना है 8, तो 14 में से 8 है कितना आ जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 6 बनेगा। तो उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे और सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी। तो आप ये ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि ये आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि हम बोर्ड पर पढ़ाते हैं लेकिन बोर्ड पर हम किसी कारण की वजह से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको हम कॉपी और पेन के माध्यम से ही सारी बातों को समझाएं। तो आपसे हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप ये हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कॉपी और पेन के माध्यम से पढ़ना आपको कैसा लग रहा है, और जानने के बाद आपकी प्रतिक्रिया आने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि बोर्ड पर पढ़ाया जाए या फिर कॉपी या फिर पेन के माध्यम से पढ़ाया जाए। तो आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, ठीक है। डेली आपको वीडियो मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, कंटेंट में कोई कमी नहीं होगा। आप जो है निश्चित तौर पे, ठीक है, हमसे जुड़ें।